देखिए साथियों, हमने कल निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 1 देख लिया था, यानी 7 फुट एक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी, जिसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले थे ना वो हमने कंप्लीटली देख लिया। उसमें ओनली 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते। दूरी सूत्र, एक्स एक्स से दूरी, वाई एक्स से दूरी, दूसरी होता है उसमें मध्य बिंदु से मूल बिंदु से वो पूछेगा दूरी सूत्र, और पूछेगा उसमें समदूरस्थ वाला। क्या पूछा? इंपॉर्टेंट है आपके पास समदूरस्थ, समान दूरी पर दो बिंदु देंगे आपको, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछेगा। और या उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा संबंध वाला, एक्स एंड वाई का संबंध भी पूछ सकता है। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में आंतरिक विभाजन वाला। क्या होता है आंतरिक विभाजन? अंत विभाजन सूत्र। देखो क्या होता है, दो बिंदु होते हैं, ठीक है ना, ये बीच में किसी बिंदु पर क्या करे, काट रहे, तो उनमें अनुपात क्या होगा, एम अनुपात 1 एम अनुपात m2, ठीक है ना। इधर देखिए पहले मान क्या होगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा क्या होगा m1 प्लस m2। y का मान भी क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। पहले क्या होता था, दो चलते थे, y भी चलता था, y तो क्या हो गया, बंद हो गया। अब ओनली आपके कौन सा है, आंतरिक ही है। y में क्या होता है, चिन्ह क्या होता, माइनस हो जाता था। क्या होता, माइनस से। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, वो देखो, ये जो सेम क्वेश्चन है ना, इसमें ओनली आपके नंबर क्वेश्चन अंक ये चेंज हो सकते हैं, बाकी का क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में दिखेगा। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। देखो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 और -3 और 8 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड के आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन क्या करें, देखो इधर ये क्या बोला है भाई, एक ये पॉइंट बिंदु है, ठीक है ना। क्या बोला, बिंदु 4 और -3, दूसरा बिंदु बोला 8 और 5 को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो हमें ये बताओ, हमारे पास जो विभाजन निर्देशांक पूछा है, क्या पूछा है, विभाजन निर्देशांक। देखिए फॉर्मूला ये दोनों लगेंगे, x के मान के लिए ये, y के मान के लिए ये। तो x का मान निकालेंगे ना, m1 कितना है 3, x2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 4 बटा m1 प्लस m2। करते जाओ आगे, 8 3 24, 4 एकम 4 बटे 3 और 1 4, कितना आ गया 28 बटे 4, यानी कितना आ गया 7। x का मान कितना आ गया हमारे पास 7, ठीक है ना। अब कैसे किसका निकालेंगे, y का, किसका निकालेंगे, y का, ठीक है ना। m1 3, y2 कितना होता है 5 प्लस m1 1, y का मान माइनस का 3 बटे 3 प्लस 1। आगे देखिए 5 3 15, देखो माइनस प्लस -3 बटे 3 और 1 4, कितना है 12 बटे 3 4, ठीक है ना। कितना है 3, y का मान कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। तो y बिंदु क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु क्या होगा, x का मान पहले 7 और y का मान 3 होगा। समझ गए ना, ये क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। कुछ नहीं है, बस आपको इसमें ओनली क्वेश्चन चेंज कर सकता है, अनुपात चेंज कर सकता है, पॉइंट चेंज कर सकता है, ये बिंदु चेंज कर देगा। ये बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखना 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये 7 नंबर की पर्सनल 7 चैप्टर नंबर 7 और अंक भी कितना है इसमें 7 है। तो एक भी क्वेश्चन आपके छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। ऐसे नहीं हम पूरे क्वेश्चन करें, एग्जाम टाइम है, एंडिंग है, तो आपको वही क्वेश्चन देखने हैं जो एग्जाम में हूबहू दिखे। क्या दिखे, हूबहू दिखे। देखो क्वेश्चन है, एक मिनट क्वेश्चन लिख लूं मैं। बिंदु, बिंदु दे रखा है क्या, माइनस का 4 और 6, ठीक है ना। क्या करते हैं, बिंदुओं को, बिंदु दे दिया ए को कितना दिया माइनस का 6 और 10, वह बी कितना दिया 3 और -8 को
किस अनुपात में विभाजित करता है। क्या पूछा है इसमें, अनुपात पूछा है, किस अनुपात में, अनुपात में विभाजित। ये क्वेश्चन हमारे पास भाई। सॉल्यूशन क्या करेंगे इसका, देखो सॉल्यूशन वही बिंदु, ये बोला है बिंदु, बिंदुओं ए और बी को विभाजित करता है। तो बिंदु ये तो क्या हो गया, -4 और 6 आ गया, ठीक है ना। पहला बिंदु ए कितना है, -6 और 10, बी कितना है 3 और -8। ये एक बात ध्यान रखना। अब मानेंगे क्या, अनुपात क्या होगा, m अनुपात m2। तो माना क्या, माना अनुपात m अनुपात m2, m1 अनुपात m2, ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूला, मेरी बात सुनना, अनुपात आपको या तो x के मान से निकल जाएगा या y के मान, जरूर नहीं हम दोनों ही मानिए, एक से आपको जो अच्छा लगे ना वो। तो मैं क्या ले रहा हूं, x का मान, x बराबर क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना। इधर देखिए x का मान कितना है, यही देख लो, x का मान कितना है, -4, m1 का m1, x2 कितना है 3 प्लस m1 2 का m2, ये कितना है -6, नीचे m1 प्लस m2, ठीक है ना। आगे देखो -4, 3m1 प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो क्या होगा 6m2 बटे m1 प्लस m2। ये भाग में ना इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर देखिए ये माइनस का 4m1 और माइनस का 4m2 बराबर क्या होगा 3m1 प्लस, प्लस नहीं है माइनस का 6m2। एक काम करना, m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ, इधर देखो माइनस का 4m1, मैं इसको इधर लाया तो माइनस का 3m1 बराबर, इधर माइनस का 6m2, ये उधर जाएगा तो प्लस का 4m2, क्या होगा 4m2। अब देखो 4 3 7, 7m1 बराबर, ये को 6 में से 4 गया तो माइनस का 2m2, देखो माइनस से माइनस। इधर ध्यान रखना m अनुपात m2 कैसे निकालेंगे, जो m1 के पास जो मान होता है ना वो तो m2 के पास रख दो, जो m2 के पास मान है ना वो किसके पास रख दो, m1 के पास, बस ये आ गया। तो विभाजन अनुपात क्या होगा, 2:7 होगा। और इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। हम इसका मान x y से भी निकाल सकते हैं, सेम ही अनुपात आएगा, कुछ नहीं है। एक से आपको एक मान से दो अनुपात निकाल सकते हो, दोनों मानों से जरूरी नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना कि आप दोनों ही फॉर्मूले लगाओ, अनुपात ओनली एक से ही निकलेगा, या तो x से निकालो या y से, ये ध्यान रखना। अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये दो क्वेश्चन है, एक अनुपात निकालने वाला, एक में निर्देशांक निकालने वाले मध्य बिंदु, विभाजन बिंदु का। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है सम त्रिभाजित वाला, क्या है समत्रिभाजित वाला, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको ये क्वेश्चन, ज्यादा वो नहीं है, ज्यादा लंबा भी नहीं है। देखो बिंदु दिया है, क्वेश्चन है बिंदु, बिंदुओं 2 और -2, और ये ए बिंदु है ना, ये बी बिंदु, -7 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बस ये क्वेश्चन है। इधर देखिए आपको 3 ऐसे बिंदु लेने हैं
जो आपस में क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर। इधर देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई, एक ये पॉइंट है, हमें ए और बी को तीन भागों में काटना है, एक भाग और दो भाग। तीन में करके देखो, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, दो भाग काटते ही क्या हो गया, तीन में बढ़ जाएगा। यानी कि ये क्या है, पी बी, पी और क्यू मान लिया, क्या मान लिया, पी और क्यू। क्या होगा देखो, ये तीनों है ना, ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्या होगा, क्यू बी, क्या होगा, क्यू बी। ये तीनों क्या होगी, समत्रिभुज है, समान बराबर है। इधर देखिए, जब इनको पहले अनुपात में बदलेंगे, इसका अनुपात कितना दे रखा है, मान कितना, दो और माइनस दो, और इसका दे रखा है माइनस का 7 और 4। हम पहले क्या निकालेंगे, पी का मान, क्या निकालेंगे, पी का मान। तो पी का निकालने से पहले क्या करेंगे, एपी अनुपात पीबी, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, एपी में गए एक हो गया नहीं, एक अनुपात, या पीबी तक गया एक और दो, कितना हो गया, तो इसका अनुपात क्या हो गया, m1 m2 कितना आ गया, एक और दो। अब निकालो फॉर्मूला वही, इधर देखिए x का मान निकालें, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इधर y का मान m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना। x का मान निकालना है, x बराबर क्या होगा, m1 कितना है, एक, x2 कितना है, माइनस का 7 प्लस m2 कितना है, दो, ये कितना है, x1 कितना है, दो बटे, सही है ना, एक प्लस दो। y का मान निकालना है, तो क्या होगा, m1 कितना है, एक, y2 कितना है, चार, प्लस m2 कितना है, दो, और y1 कितना है, माइनस का दो बटे एक प्लस का दो। अब आगे देखिए, 7 एकम 7, दो दूनी 4 बटे 3। y का मान क्या होगा, x बराबर 4 एकम 4, दो दूनी 4 बटे 2 और 1 3। देखो 7 में से 4 गया तो कितना आया, माइनस का 3 बटे 3। y का मान क्या आएगा, 4 में से 4 गया तो 0, क्या आ गया, 0 बटे 3। तो क्या आ जाएगा, x का इनका अनुपात क्या होगा, x बराबर तो माइनस का 1 और y बराबर क्या होगा, 0। तो पहला बिंदु तो क्या आ गया हमारे पास, p का बिंदु क्या आ गया, x माइनस का 1 और 0, क्या आ गया, माइनस का 1 और 0। अब ऐसे ही क्या देखेंगे हम, क्यू का देखेंगे, क्या करेंगे, क्यू का आगे देखिए, ये मैं साफ कर रहा हूं ना, देखिए अब क्यू का, अब हम क्या मानेंगे, बिंदु कौन सा लेंगे, क्यू वाला, इधर कर देता हूं ना, क्या लेंगे, ए क्यू अनुपात क्या होगा, क्यू बी। अब देखो ए क्यू तक चलेंगे, एक दो, कितना अनुपात हो गया, दो, क्यूब तक या क्यूब बी तक एक, तो कितना अनुपात हो गया, एक, दो अनुपात एक, कितना हो गया, दो अनुपात एक। वही मान x बराबर m1 कितना है, दो, x2 कितना है, माइनस का 7 प्लस m2 कितना है, एक, ये कितना है, दो बटे 2 प्लस 1। y का मान m1 कितना है, दो, y2 कितना है, 4 प्लस m1 कितना है, m2 कितना है, एक, और y1 कितना है, माइनस का 2 बटे 2 प्लस 1। देखो 7 दूनी 14 प्लस 2 एकम 2 बटे 3। y का मान क्या होगा, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 बटे 3। देखो 14 में से 2 गए तो माइनस का 12 बटे 3, इधर 8 में 2 गए तो 6 बटे 3। तो क्या आया मान, x बराबर तो क्या आ गया, माइनस का 4, और y बराबर क्या आ गया, 2। तो ये बिंदु क्या होगा बताइए, माइनस का 4 और 2 होगा। ऐसे तीनों का निर्देशांक भी अगर यहाँ 4 बार काट दे तो 4 बार बराबर हो जाते। ऐसे आपको करना है, बस जो मान बोले ना वहां तक चलो, बस उत्तर आपके पास आ जाएगा, ये ध्यान रखना। और ये एकदम इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आपको पूछने के लिए
एग्जामिनर बैठा ही है, ये ध्यान रखिए। यानी एग्जामिनर तो पहले ही बना लिया उस क्वेश्चन को, भाई ये क्वेश्चन तो देना ही है एग्जाम में। हम देखते वो वाला क्वेश्चन कौन सा है, देखो एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। यदि बिंदु ए 6 1 बी 8 2 सी 9 4 और डी पी और 3, क्या है पी और 3 एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज के शीर्ष है, क्या है शीर्ष है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनिए, आपको यह पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज होता क्या है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। यहां देखिए मेरी बात सुनिए, इनके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर, क्या होते हैं, बराबर। अब यहां क्या लगेगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x का मान क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2, y का मान क्या होगा, y1 प्लस y2 बटे 2, ये ध्यान रखना। अब देखिए इसमें मान क्या होगा, a कितना है 6 1, b कितना है 8 2, c कितना या c है, c कितना है 9 4 और d कितना है p और 3। मैंने क्या बोला, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, में विकर्ण बराबर होते हैं। तो करो विकर्ण बराबर, क्या होगा BD बराबर क्या होगा AC, बस BD का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु। x का मान क्या होगा बताओ, x1 कितना है, वो x1 ये चाहिए मत लिखो, आपको यही करना ओनली। x1 कितना है P प्लस x2 कितना है 8 बटे 2, y1 का कितना है 3 प्लस ये कितना है 2 बटे 2। एक रेखा का मध्य बिंदु आ गया। अब दूसरा का निकालेंगे, बराबर होते हैं दोनों, क्या होते हैं बराबर। AC का देखो 6 प्लस 9 बटे 2, दूसरा क्या होगा 4 प्लस 1 बटे 2। अब देखो करो, ये P प्लस 8 बटे 2 है, ये कितना आ गया 5 बटे 2। इधर देखो ये कितना नोट्स है 15 बटे 2, इधर कितना है 5 बटे 2। जो फर्स्ट वाले से कंपैरिजन कर लो, P प्लस 8 बटे 2 और 15 बटे बराबर है 2, देखो 2 से 2 गया, कितना आया हमारे पास P प्लस 8 बराबर 15, कितना आ गया P प्लस 8 बराबर 15। 8 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, P बराबर 15 माइनस 8, तो P का मान कितना आ गया हमारे पास 7। तो P का मान क्या होगा हमारे पास 7 होगा। तो इसका वो बिंदु क्या होगा, D बिंदु क्या होगा 7 और 3 होगा, क्या होगा 7 और 3। कुछ नहीं करना, इसमें मध्य बिंदु को बराबर करना है, जो बराबर है उसको मान के बराबर रखो, और P का मान T का मान D का मान जो भी पूछे आप उसको कर दीजिए। बस एकदम इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक क्वेश्चन वैसे बता रहा हूं मैं, आपको करना है घर से। देखो कुछ नहीं, एक क्वेश्चन आपको दे रहा है किताब में, अच्छा क्वेश्चन है वो, करके देखना एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, 7.2 का क्या है क्वेश्चन नंबर 8, 7.2 क्या है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें आपको एक चीज दे रखी है, AP बराबर क्या है 3/7 AB, यानी कि एक भुजा है ये है A और B, क्या है A और B है, इसमें बिंदु क्या है P, ठीक है ना। तो
तो एपी और पीबी, मेरी बात सुनो, एपी को इसके नीचे लाऊंगा मैं, एपी बटा एबी बराबर क्या होगा 3/7, यानी कि एपी तो पूरा कितना है 7 और एपी कितना है 3। मुझे बताइए 7 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 4, अनुपात आ गया ना हमारे पास। और बिंदु आपको दे रखा है, क्या दे रखा है बिंदु, -2 और -2, और क्या दे रखा है 2 और -4। कर देते इसको क्वेश्चन को हम सोल्व, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो x का मान निकालेंगे ना, ये क्या होगा x और y, तो m1 या x2 कुछ भी कर लो, m1 कितना है 3, x2 कितना है 2, प्लस m2 कितना है 4, x1 कितना है -2 बटे 3 प्लस 4, y का निकालो, m1 कितना है 3, x2 कितना है -4, प्लस m2 कितना है 4 और x1 कितना है -2 बटे 3 प्लस 4, करो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 बटे 4 3 7, y का मान क्या होगा 4 3 12, 4 दूनी 8 बटे 4 3 7, ठीक है ना। आगे देखिए x का मान 8 में -2 बटे 7, y का मान क्या होगा 12 में से 8, 12 और 8 कितना हो गए 20, तो कितना 20 बटे 7। तो भाई बिंदु क्या होगा, बताओ बिंदु क्या होगा, वो -2 बटे 7 और -20 बटे 7 होगा, ठीक है ना। और कुछ नहीं, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसके अलावा आपकी इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इनमें से नहीं आएगा, इन्हीं में क्वेश्चन बनेगा, बस आपको डिजिट चेंज कर सकता है वो, और कुछ नहीं करेगा। फ्री के नंबर आपके 7 नंबर, ये ध्यान रखना, इसमें जो 7 नंबर है ना वो फ्री के है। एक तो आपको x अक्ष से दूरी पूछेगा, एक दूरी सूत्र पूछेगा, एक समदूरस्थ पूछ सकता है और एक विभाजन सूत्र पूछ सकता है। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन आपको किताब में से बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।